अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। सेकंड ईयर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 ए और 4 ए एलिमेंट्स की डिस्कशन को लेके आगे चल रहे थे। स्टूडेंट्स से पहले एक बात आप लोगों को करनी थी कि आप लोग मेरी वीडियोस गौर से देखा करें, अपने कॉन्सेप्ट्स लिया करें और लाजमी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में किया करें। अगर मेरी वीडियोस में कोई चीज़ मिसिंग होती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप अपनी राय अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकता हूँ। ठीक है जी। होपफुली आप लोग हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बोरान के कंपाउंड्स को लेके हम स्टडी कर रहे थे और आज हमने जो बोरान का कंपाउंड स्टडी करना है उसका नाम है जी बोरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, याद रखना है आप लोगों ने कि जो बोरिक एसिड है, ठीक है जी, ये जो बोरिक एसिड है ये जनाब जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है जी। ये बोरिक एसिड जो है इसको हम लेके स्टडी करने वाले हैं और ये जो बोरिक एसिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे बोरान का। ठीक है जी। सो नेचुरली जो बोरान के बोरिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स हैं जी 4 किस्म के। ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी आर्थोबोरिक एसिड विच इज H3PO3। उसके बाद ये मेटाबोरिक एसिड विच इज HbO2। इसके बाद टेट्राबोरिक एसिड विच इज H2B4O7। इसके बाद पायरोबोरिक एसिड विच इज H6B4O6। ठीक है जी। तो ये जनाब है जी हमारा एक चार्ट जिसके मुताबिक हमने पढ़ा कि बोरिक एसिड कितनी किस्म के हैं और उनके फार्मूले क्या क्या हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी। राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ ऑल द बोरिक एसिड्स। तो ये जनाब उसका आपके पास एक आंसर बना बनाया मैंने आपको दे दिया। आपके जहन में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पीछे बोरान के जितने भी कंपाउंड्स पढ़े, हमने बोरेक्स बी टेस्ट पढ़ा, हमने जनाब जो बोरेक्स था उसको डिस्कस किया। वहां पे आपको ये एक बात फील हुई होगी कि हमने वहां पे सिर्फ H3BO3 को यूज किया प्रिपरेशंस में, रिएक्शंस में, काफी सारी चीजों में हमने सिर्फ आर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 को ही यूज किया, डिस्कस किया। हमने ये मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड इनको पढ़ा भी नहीं और इनके मुतालिक हमने बात भी नहीं की। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसकी रीजन ये है कि ये जो मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ये 3 एसिड नीचे वाली साइड पे लिखे हुए ना, ये दे आर हाईली अनस्टेबल। ये जो है फॉरन जो है ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होते, ये फॉरन जो है वो हीट पे डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाते हैं H3BO3 को। यानी ये सब अपनी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक वजूद में आता है आर्थोबोरिक एसिड। सो वो किस तरह से होता है जी, ये भी हम देख लेते हैं। देखें जी, हम देखते हैं कि हीट करते हैं। ये बोरिक एसिड को हीट किया तो वो मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया विच इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स बोरान ट्राइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। सो ये हमने चेक कर लिया जी कि टेम्परेचर के ज़रिए असर किस तरह से जो बोरान के कंपाउंड यानी बोरिक एसिड्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ये देखें इस तरह, ये आपके पास लिखा हुआ HbO2 यानी मेटाबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड ये क्या करता है, वाटर में जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोबारा H3BO3 में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और H2B4O7 ये जनाब HbO2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये तमाम इंटर कन्वर्जन दिखा सकते हैं। बहरहाल जो मुद्दे की बात या एक कंसेप्चुअल बात आपने याद रखनी है वो ये कि ये तीनों मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, दे आर ऑल unstable, so they finally converted into the arthoboric acid. So we always study arthoboric acid. Arthoboric acid which is also called the boric acid. यहाँ पे टॉपिक के अंदर मैं एक लफ्ज यही यूज करूंगा, आर्थोबोरिक एसिड की बजाय बोरिक एसिड यूज करूंगा। सो ये आपने ध्यान में रखना है और समझना है। बात कर लेते हैं जी आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड विच इज डिनोटेड बाय द फार्मूला H3BO3। व्हाट इज दैट? ये चीज है क्या? बोरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजन बोरेट, बोरिक एसिड, एंड आर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लीवियस एसिड ऑफ द बोरान। ठीक है जी। ये वीक बेसिक कंपाउंड है। हाउएवर ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है। However, it is behavior towards the chemical reaction suggested it to be a tribasic acid in a Bronsted sense as well। ठीक है जी। ये ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये एक वीक एसिड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है। ये इस तरह का वाइट कलर का एक तकरीबन नमक की तरह का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जी।
It is sparingly soluble in water. Very important property of that substance, peculiar substance. और importantly आप याद रखेंगे कि 2.6% ये होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर के अंदर सॉल्युबल, और 37% होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल 107 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी 107 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 37% सॉल्युबिलिटी इसकी हाई होती है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 2.6% इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर। मतलब कि आप जब भी इसको पानी में डालेंगे तो ठंडे पानी में ये हल पजीर नहीं होगा। आप पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये जनाब पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा और ज़्यादा हल हो जाएगा वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स हम इम्पॉर्टेंट जो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि वो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल उसको देखने वाले हैं। सो कुछ तो पहले प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच अ सोपी टच, ठीक है जी, यानी स्लिपरी टच होता है इसका। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बात हम डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज के हवाले से। प्रिपरेशंस की तरफ जाएं तो एक्वस सोल्यूशन जो है वो बोरेक्स का अगर लिया जाए, ये आपने पढ़ा है ना, ये साल्ट एक पढ़ा है बोरान का Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O। ये आपने बोरेक्स का एक एसिडिक एक्वस सोल्यूशन लिया, एसिडिफाइड सोल्यूशन लिया। सो देखें कि यहाँ से सोडियम निकलेगा, HCl से क्लोरीन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा 2NaCl, और ब्रैकेट में आप जरा गौर से देख लें तो 4BOH थ्राइस लिखा हुआ है विच इज आर्थोबोरिक एसिड। ठीक हो गया जी। सो अगली प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। बोरिक एसिड में बी प्रिपेयर्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द बोरेक्स टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट विच इज मिनरल एसिड। ये हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक बोरेक्स लेते हैं 10H2O वाला और उसको क्या करते हैं कि HCl में डाल देते हैं एसिडिफाइड सोल्यूशन लेके। सो वो NaCl बना देता है, वाटर के मोल रिलीज करता है और H3BO3 बना देता है। इट इज आल्सो formed as byproduct of the hydrolysis of the boron trihalides and triborane। ठीक है जी, यानी कि ये बोरान के कंपाउंड लिए वाटर के अंदर ऐड किया और इसने H3BO3 बना दिया। इस रिएक्शन के अंदर आप याद रखें कि ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखा है इसके अंदर ये एक मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये जो नीचे वाला रिएक्शन है इसमें ये एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि हम इसी के लिए रिएक्शन नहीं करते, ये एक बस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है कि हम क्या करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल कोलेमिनाइट को यूज करते हैं प्रिपरेशंस के लिए। ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम द natural colemanite borate called the colemanite Ca2B6O11.5H2O by suspending it on the boiling water while sulfur dioxide is passed through it। याद रखना है ये जो आपके पास है ना कैल्शियम बोरोहाइड्रेट यानी Ca2B6O11 जिसको मैं बार बार नाम दे रहा हूँ कोलेमेनाइट का, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आपने हाई टेम्परेचर करके इसको वाटर के अंदर डालना है। सो ये वाटर की सरफेस के ऊपर ऊपर तैरना शुरू कर देगा। आपने उसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्प्रे कर देना है जो कि उसको कैल्शियम सल्फाइड और H3BO3 में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हमारे पास बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको कंसेप्ट और इक्वेशन समझ आई होंगी। आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।